जय जोहार। नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। सब बढ़िया। चलिए, एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे समझना ज़रूरी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे कर रहा है, गरीबों को और गरीब बना रहा है, अमीरों को और अमीर कर रहा है, और हम उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान गरीब हो रहा है वही इसको नहीं समझ रहा है कि हमारे ऊपर पड़ क्या रहा है, समस्या आ कहाँ से रही है। और गरीबों को तो और गरीब बनाया जाना अमीरों का एक चोचला है ही। फिलहाल लोग कहेंगे कि नहीं भैया, वो कमाई नहीं करते हैं, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। लेकिन चलो ठीक है, सब बात मानते हैं कि वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, अमीर ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन सरकार जो टैक्स लगाती है, वो टैक्स कैसे गरीबों को और गरीब बना रहा है, वो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ एक मामला है जीएसटी का। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो गुड्स माने सामान पर लगने वाला टैक्स, और सर्विस मतलब सेवा पर लगने वाला टैक्स। अब यार, ये सेवा पर लगने वाला टैक्स, सामान पर लगने वाला टैक्स, हाँ भाई, चाहे वो आप छोटी सी सुई लेंगे, चाहे बड़ी सी लग्जरी कार लेंगे, उस पर लगता है टैक्स। और चाहे आप मजदूरी करेंगे, चाहे आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस पर भी लगता है टैक्स। ठीक है, कुछ जगहों पे टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स से छूट मिली हुई है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आप समझ लिए। अब ई समझिए कि कैसे जीएसटी बाबू जो हैं वो गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बना रहे हैं। चलो, ई समझने से पहले ही हम समझ लेते हैं कि जीएसटी में बनाया गया है 5 स्लैब। 5 स्लैब है जीएसटी में। 5% वाला 0% है, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन 5%, 12%, 18% और 28% वाले का तो मतलब है, और मतलब है तो उसे भी देखेंगे। चला, उसके देखे से पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का होला, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अरे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अंग्रेजी में कहते हैं। अरे भैया, पैसे का लेन देन कैसे चालू भैया, कैसे पैसा लेना स्टार्ट हुआ, कैसे बैंक बना होगा, कैसे फिर ई जाल बिछा होगा जिसमें अमीर और अमीर बने और गरीब बने। नहीं समझ में आया? समझावत है। देखो, हुआ क्या कि सबसे पहले जब पैसे नाम की चीज ही नहीं थी, पैसे नाम की चिड़िया ही नहीं थी, उस समय क्या हुआ रहता था कि आप एक सामान देते थे, दूसरा सामान मिल जाता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम कहते थे। इस मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। गांव में अभी भी चलता है। जिसे आते थे, साइकिल से आते हैं और खरबूजा लेकर के, गेहूं के बदले खरबूजा लो, धान के बदले खरबूजा लो, तरबूजा लो। अगर गांव से हैं आप तो ये चीज बड़े आराम से समझ रहे होंगे। तो यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि देखो, सारे सामान सभी लोगों के पास तो है नहीं। कुछ सामान कुछ लोगों के पास है, कुछ सामान कुछ लोगों के पास है, और यूज तो सबको कुछ ना कुछ चीजें करनी होती, सब कुछ मिला करके। तो अब इससे क्या होता था कि लोगों के पास, मान लीजिए एक लोगों के पास धान है, एक लोगों के पास मसाले हैं, तो वो धान दिए और मसाले ले लिए। अब ऐसे करते करते सिस्टम आगे बढ़ता है। ठीक है, जब सिस्टम आगे बढ़ता है तो लोगों को समझ में आता है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो ये दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, उन दोनों के लिए एक निश्चित व्यवस्था हो। अच्छा, इसके लिए एक कहानी भी है। ठीक है, ऐसा मतलब लोगों को समझ में आया कि निश्चित व्यवस्था हो और उससे हम लेन देन वाला सहूलियत कर लें कि हम इनको ये चीज दे दें और हमको मिल जाए। अब एक कहानी है इसके पीछे, कहानी बड़ी मजेदार है। वो कहानी आप सुनिए। होता क्या था, पहले लोग, जब बहुत पहले की बात है, जब समझ लो कि लोग कबीले में रहा करते थे, शिकार उकार किया करते रहे होंगे, फल उल इकट्ठा करते थे, सोना चांदी कहीं से निकालते थे, सरफी निकाल रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं एक पहाड़ है, यहाँ पे कुछ कबीले लोग रहते थे गुफा में, और एक कहीं ईरान की जगह पे रहते थे। अब यहाँ से इनको बेचने जाना था, समझो। तब उस समय असरफी मिला करती थी, धातुएं बहुत महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, अब ये रास्ते में जब सामान बेच के जाते थे धातु लेके, तो जो रॉबरी वाले होते थे, गुंडा लोग, समझ रहे हैं, डाकू जिसको बोलते हैं, वो लोग इनको रास्ते में छीन लेते थे। बड़ी समस्या हुई। इन लोगों ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। इन्होंने एक यहां अपना गोदाम बनाया, एक यहां गोदाम बनाया।
कुछ असरफियां यहां रखी, कुछ असरफियां यहां रखी। और बड़े जैसे व्यापारी थे अगर, तो इतने सारे सैनिक के साथ तो असरफियां नहीं जाएंगी। लेकिन अगर कोई सिस्टम यानी राजा महाराजा रखवा रहा है तो घोड़े ओड़े युद्ध के भाले ओले के साथ असरफियां जाएंगी, तो उनको लूटना थोड़ा मुश्किल होता था। तो क्या किया गया, मतलब जो व्यापारी होते थे वो यहां पे अपनी असरफियां रख देते थे और इनको एक पत्र मिल जाता था, कुछ पैसा लगता था उसको रखने का, और वो पत्र ला करके इस वाले गोदाम पे वो पत्र देते थे और यहां से वो असरफी अपना ले लेते थे। समझ पा रहे हैं इस बात को कि यहां असरफी मतलब दो जगह है। मान लेते हैं ये भारत है और ये है ईरान। इन्होंने भारत से कुछ सामान ले जाकर के ईरान में बेचा। पहले सामान की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। वैसे सामान ज़्यादा लूटते भी नहीं थे क्योंकि सामान वजनदार होता था और डाकू को लोग उतना नहीं लूटते थे जितना असरफी वगैरह लूटते थे, क्योंकि असरफियों से सामान मिल जाया करता था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैंक का सिस्टम कैसे बना होगा। ठीक है, अभी मैं आऊंगा, वो अपने मुद्दे पे आऊंगा कि कैसे जो है जीएसटी अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब बना रहा है। लेकिन पहले ये तो समझ लीजिए कि कैसे पैसा प्रचलन में आया। तो जब पैसा आया तभी तो टैक्स लोगे, हाँ, है ना। यानी पैसा पहले चलन में आया तभी तो टैक्स चलन में आएगा। हाँ, तो पहले पैसा कैसे आया? पहले तो भैया सामान्य से सामान खरीद लेते थे, और जब सामान्य से सामान खरीद रहे हैं तब तो पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन सामान्य सामान खरीदने में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती थी कि जरूरत किसी चीज की है और वो उसके पास है नहीं, मिल नहीं रहा, दूर है, और कितना सामान से सामान खरीदोगे। ऐसा भी तो होना चाहिए जो तुम्हें चाहिए वो हमारे पास होए। अरे भाई, जो आपको चाहिए वो हमारे पास होगा तभी तो सामान से सामान बदलोगे। तो इन सब का जो जुगाड़ लगाया गया था जिनका, तो उसका मतलब धातुएं उस समय थी, बहुमूल्य धातुएं जो जमीनों से निकलती थी वो। तो ये तो चलो ठीक है। तो यहां पे सिस्टम ये बना कि ये लोग क्या करते थे, मान लेते हैं ईरान में सामान बेचे, ईरान में असरफी मिल गई। अब असरफी लेके आते तो गुंडे लूट लेते थे, तो गुंडे डाकू लूट लेते थे। तो यहीं पे गोदाम था, कुछ पैसा दे के यहां से पत्र लिए, अब भाई पत्र लूट लो। और पत्र जो है आराम से छुपाया जा सकता था, ठीक है, और पत्र ला करके जहां इनका दूसरा गोदाम होता था वहां पे देते थे और अपनी असरफी ले लेते थे। इसी तरह से बैंक आया अस्तित्व में। ठीक है, बैंक का यही काम है, आपका ही तो पैसा रख रहा है। समझ गए? तो बॉटल सिस्टम और फिर बैंक की व्यवस्था हुई। अब इस कहानी को अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये समझ गए होंगे, पहले जो सामान से लेन देन होता था उसके बाद फिर लेन देन स्टार्ट हो गया असरफियों के थ्रू। फिर पत्र जो चला, फिर उसी को लीगल टेंडर मान लिया गया, मतलब उसी को पैसा मान लिया गया। अब समझो, अब यहां एक चीज समझ लो कि जो जीएसटी आया, अब उस सब की इतनी चीज समझ गए आप कि इकोनॉमी होती क्या है, पैसा कहां से यूज किया जा रहा है, और पत्र वहां से, मतलब यहां से हो गया पैसे का मामला कि पैसा ऐसे बना। फिर धीरे धीरे आगे व्यवस्थाएं जब बढ़ी तब हुआ क्या कि यही व्यवस्था जो पत्र था उसी को लीगल टेंडर बना दिया गया कि पत्र ही रहेगा, और जो ये गोदाम वाली चीजें थी ये अपने किसी भी देश का सरकारी बैंक बन गया। सरकारी बैंक मतलब देश का बैंक बन गया। जैसे भारत के लिए आरबीआई है, ठीक है, तो क्या आरबीआई असरफी थोड़ी देगा आपको पैसे के बदले? वो लीगल टेंडर जो पत्र होता था उसी को प्रमाणित कर दिया कि यही पैसा है अब आज से। ठीक है, एक मुद्दा और है, डॉलर और पैसे का क्या संबंध है उसको हम समझ लेंगे, लेकिन अभी बेसिक इकॉनमी बस इतना समझिए, बेसिक लेन देन का मामला यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब समझते हैं कि कैसे जो जीएसटी है यह अमीरों को अमीर बना रहा है, गरीबों को गरीब बना रहा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी जो आया, कैसे कैसे खाई बढ़ रही है गरीबी और अमीरी की, देख रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए यहां पर, अब की बार जो बजट था उसमें टैक्स स्लैब जो था उसमें 12 लाख तक टैक्स ही नहीं लगेगा, निल है। ठीक है, 12 लाख तक निल है। 12 से 15 लाख तक में लगेगा 15%, 15 से 20 लाख में लगेगा 20%, 20 से 25 लाख में लगेगा 25%, और 25 लाख से ज्यादा की कमाई पे लगेगा 30% का टैक्स। अब एक प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है कि एक बात बताओ, कोई अमीर चंद है, बहुत धनाढ़ है, कोई बिलेनियर है, मान लेते हैं हम जो कमा रहे हैं 25 लाख 1 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 25 लाख 1 रुपया कमा रहे हैं, और कोई
बिलेनियर, मिलेनियर, ट्रिलेनियर जो कमा रहा है 25 के आगे ऐसे 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 ऐसे, यानी 25,000 करोड़ कमा रहा है। लेकिन टैक्स क्या है? 25,01,000 और 25,000 करोड़ वाला मात्र कितना दे रहा है? 30%। तो आपको क्या लग रहा है? इसमें बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इसमें संख्या 2 ही 3 की होगी। तो आप समझो, ये झोल समझ रहे हो भैया? इनसे जो है 30% लेना और इनसे भी 30% लेना। ये तो हुआ कमाई वाले टैक्स की बात। अब कमाई वाले टैक्स की तो हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। गुड्स एंड सर्विस वाला जो टैक्स है उसमें कुछ जगहों पे तो ये बता दिया गया कि भैया आपका मामला जो है स्लैब के थ्रू अलग कर दिया गया है कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं वो सस्ती मिलेंगी, जो लग्जरी आइटम है वो महंगी मिलेंगी। लेकिन ये कहां लिखा गया है कि हम गरीब हैं, हम लग्जरी नहीं यूज करेंगे? अरे भाई, अगर हमने पैसा कमा लिया और हम लग्जरी यूज करना चाहते हैं तो क्या 2,500 करोड़ जो कमा रहा है उससे हमारी तुलना करोगे? और जीएसटी दे कौन रहा है? क्या बेसिक नीड अमीरों की नहीं होती? और बेसिक नीड वाले आइटम्स जो अरबपति हैं, क्या उनसे 5% से ज्यादा लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे भी 5% लिया जा रहा है और तुमसे भी 5% लिया जा रहा है। तो जीएसटी का जो पिरामिड बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। अमीर कम है, मिडिल वर्ग उससे कम है और उससे ज्यादा है, और गरीब जो है सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जीएसटी के दायरे में गरीब लोग ही आ रहे हैं। कमाई सबसे कम गरीब करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं मिडिल क्लास, और सबसे ज्यादा करते हैं अमीर लोग। लेकिन यहां जीएसटी में जो फायदा दिया जा रहा है, आप देखिएगा जाकर के भारत की इकॉनमी में, जब आप जाके देखेंगे बजट वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी से फायदा कितना हो रहा है और जीएसटी लग किस पे रहा है। तो यार ऐसे तो फिर मतलब एक पूरी तरह से मामला ही पलट गया। अमीरों को गजब का यहां पे छूट मिल रहा है, वो 2,500 करोड़ कमाए लेकिन इन सामानों पे 5% ही देंगे। समझ रहे हो? जहां हम गरीब हैं लेकिन फिर भी दे रहे हैं। यार मामला समझो इस बात को, कितनी बड़ी अव्यवस्था है। तो इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा गया किसी एक नेता के द्वारा। इस पे सोचने की जरूरत है। टैक्स के दायरे को बढ़ा देना ये कहीं से उचित नहीं है। आप समझो, टैक्स लगा किस पे रहे हो? एजुकेशन पे टैक्स है भाई साहब, एजुकेशन पे। ठीक है, आप मर रहे हो ना, दवाइयां ले रहे हो, उस पे टैक्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। कफन पे टैक्स है। अभी तो हमारी निर्मला सीतारमण जी वो भुट्टे की वैरायटी बता रही थी कि हाँ इस पे टैक्स है, इस पे टैक्स नहीं है। तो दिमाग के साथ खेला जा रहा है गरीबों के। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। एजुकेशन दिया जाएगा तो वो सब लोग इकट्ठा होकर यही प्रश्न पूछ लेंगे कि यार ये जो जीएसटी लगा रहे हो ना, जरा बताना कि हम गरीबों के परसेंटेज में जो 95% हम लोग हैं, हमसे इतना क्यों लूटा जा रहा है? कर क्या रही है सरकार हमारे लिए? क्या स्पेशल व्यवस्था है? उसी ट्रेन में, जो ट्रेन होती है ना जनरल बोगी, भर के जाते हैं। संसाधनों पर सबका समान अधिकार है, मानते हैं। कर्म के आधार पर लोग गरीब और अमीर बने हैं, लेकिन क्या सच में कर्म के आधार पर बने हैं? क्या अमीरों ने गरीबों का कोई शोषण नहीं किया है? जरूर सोचिएगा एक बार, और जीएसटी के बारे में ध्यान से और सोचिएगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, ये जो पिरामिड बन रहा है, ये जो पिरामिड में बनाने की कोशिश किया हूं, इसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि जो गरीब हैं और मिडिल क्लास हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और जीएसटी समान रूप से सब पे लग रहा है। अरे भैया, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा लो ना, कि केवल इनकम टैक्स के लिए मामला होगा। और लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कोई आदमी है जो मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, ऑन एन एवरेज महीने का 6,000 रुपया मिलेगा इसको। और कोई एक आदमी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है, जिसकी महीने की कमाई, मैं बात कर रहा हूं, जिसकी महीने की कमाई, या कोई बिजनेसमैन है जिसकी महीने की कमाई मान लेते हैं 30 लाख है।
करोड़ में भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, 30 लाख की बात कर रहा हूं। और इसे महीने में दोनों लोगों को राशन खरीदने के लिए 3,000 की जरूरत होती है, क्योंकि जो राशन है यह जीएसटी में आता है सामान खरीदने के लिए। तो ये जो 3,000 रुपए यह गरीब मनरेगा मजदूर खर्च करेगा, यह अपनी कमाई का 50% खर्चा करेगा। और क्या यह 30 लाख कमाने वाला भी 50% खर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। अरे भैया, जब ना ही कर रहा है तो टैक्सवा देख रहे हो क्या कर रहा है, इनको गरीब नहीं बनाएगा। अब आप कहोगे कि नहीं भैया ये 6,000 कमा क्यों रहे हैं? अरे वो 6,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं, लेकिन सरकार का तो यह दायित्व तो बनता है ना कि इनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए और ये जो अमीर महानुभाव हैं इनके ऊपर ज्यादा लगाया जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इनकी कमाई का 50% ले रही है और इनकी कमाई का 0.005% लग रहा है। क्या भारत में अर्थव्यवस्था का विश्लेषण ही नहीं हो पा रहा है? इतना ज्यादा असमानता है क्यों? फिलहाल इस प्रश्न को आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं कि क्या जीएसटी में जो कुछ हो रहा है वह देश के लिए सही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।